नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दुल्हन किसकी हुई। राजस्थान के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन हरिचंद्र के घर पर उनके रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदार कहते हैं, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दीजिए। हरिचंद्र कहते हैं, अब हमारी बेटी मीनू बड़ी हो गई है, अब इसके लिए अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। मीनू की माँ कहती है, हाँ आप सही कह रहे हो। अगले दिन हरिचंद्र अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। वहाँ पर उनकी नज़र एक लड़के पर जाती है। हरिचंद्र उसके पास जाकर कहते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धीरज है। धीरज, क्या तुम अपने पिताजी से मुझे मिलवा सकते हो? मुझे तुम्हारे पिताजी से कुछ बात करनी है। फिर धीरज हरिचंद्र को अपने पिताजी से मिलवाता है। हरिचंद्र कहते हैं, मेरी एक बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है। धीरज के पिताजी मान जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। हरिचंद्र मिठाई लेकर घर जाते हैं और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं, अरे सुनती हो? कहाँ हो? मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। पत्नी भी कहती है, मैं भी आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। हरिचंद्र कहते हैं, पहले तुम सुनाओ। वह कहती है, मैंने मीनू के लिए एक लड़का पक्का कर दिया है। हरिचंद्र चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें रिश्ता पक्का करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। मैंने भी एक रिश्ता पक्का कर दिया है। तभी पीछे से मीनू का भाई आ जाता है और कहता है, माँ जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। मैंने मीनू के लिए एक लड़का पक्का कर दिया है। उसका परिवार बहुत अच्छा है। यह सुनकर वह उदास हो जाते हैं और सारी बात अपने बेटे को बता देते हैं। बेटा कहता है, हम उन तीनों को कल घर पर बुलाते हैं और जो लड़का सही होगा उसकी शादी मीनू से कर देंगे। अगले दिन तीनों लड़के घर पर आते हैं। थोड़ा समय बीत जाने के बाद मीनू अपने कमरे से तैयार होकर जैसे ही उनके सामने आती है, तभी पीछे से एक सांप आ जाता है और मीनू को काट लेता है। वह जोर से चिल्लाती है। सब लोग उसके पास जाकर देखकर कहते हैं, अरे इसे तो सांप ने काट लिया है, जल्दी जाओ, वैद्य को बुला कर लाओ। वैद्य मीनू को देखकर कहते हैं, मीनू के पूरे शरीर में सांप का जहर फैल चुका है। माफ़ कीजिए, मीनू अब मर चुकी है। तीनों लड़के हरिचंद्र से कहते हैं, हम मीनू का दाह संस्कार करेंगे और उसकी अस्थियां अपने साथ लेकर जाएंगे। दाह संस्कार के बाद तीनों लड़के उसकी अस्थियां लेकर चले जाते हैं। पहला और दूसरा लड़का अपने घर चले जाते हैं और तीसरा लड़का एक तांत्रिक के पास जाकर रहने लगता है। एक दिन तांत्रिक आग जलाकर मंत्र पढ़ रहा होता है। अचानक उसका छोटा बेटा आग में पत्थर डालने लगता है। उसकी माँ अपने बेटे के पास आकर कहती है, बेटा मैंने तुमसे मना किया था कि जब तुम्हारे पिताजी मंत्र पढ़ा करें तब तुम यहाँ मत आया करो। तांत्रिक का ध्यान मंत्र से हट जाता है और गुस्से में अपने बेटे को उस आग में डाल देता है, जिससे वह बच्चा मर जाता है। उसकी माँ फुट फुट कर रोती है। तीसरा लड़का यह सब देखकर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, कैसे बाप हो तुम, अपने ही बेटे को मार दिया। फिर वह तांत्रिक कमरे से एक किताब लाकर उस अग्नि के पास बैठकर मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसका बेटा आग से जिंदा होकर बाहर आ जाता है। यह देखकर वह चौंक जाता है और कहता है, क्या मंत्र पढ़ने से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है? हाँ, तंत्र विद्या की इस किताब से किसी भी अस्थियों को इकट्ठा करके मंत्र पढ़कर उसे जिंदा किया जा सकता है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता है तो वह किताब को उठाकर चला जाता है। अगले दिन सुबह वह लड़का पहले और दूसरे लड़के को बुलाता है और कहता है, इस किताब से हम मंत्र पढ़कर किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। हम तीनों मीनू की अस्थियों को यहाँ लेकर आते हैं। वे तीनों अस्थियों को लाकर इकट्ठा कर देते हैं। तीसरा लड़का उस किताब से मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते मीनू जिंदा हो जाती है। अब ये तीनों लड़के मीनू से शादी करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मीनू को कुछ समझ नहीं आता है। अब तांत्रिक से कहता है, वे तीनों आपस में मीनू से शादी करने के लिए लड़ने लगते हैं।
फिर वे तीनों मीनू को ही अपना जीवन साथी चुनने के लिए कह देते हैं। अब बताओ मीनू ने किसको अपना जीवन साथी चुना होगा? मीनू ने पहले लड़के को चुना होगा क्योंकि तीसरे लड़के ने उसे जिंदा किया था, इसलिए वह उसके पिता के समान हुआ, और दूसरा लड़के ने अंतिम क्रिया की थी, इसलिए वह उसके बेटे के समान हुआ। वह सिर्फ पहले लड़के से शादी कर सकती थी। यह सुनकर तांत्रिक तुरंत उसी वीरान जंगल में उसी पेड़ के पास चला गया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट स्टोरी का अपडेट पाए सबसे पहले। धन्यवाद।